अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान ख़ान है। खुदा की बहुत सारी जो इंसान को नेमतें मिली, उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत जो है ना, वो खुदा ने हमें ये दी है कि हमारी याददाश्त जो है, वो चीज़ों को भूल जाती है। थोड़े अरसे के बाद, जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मतलब 2-3 दिन इस टाइम मैं क्या कर रहा था, आई डोंट नो, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद। इवेंट्स के इवेंट्स याद रहते हैं हमें, वरना याददाश्त हमारी वीक है। इसी तरह लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जो इंतहाई पेनफुल होते हैं। छोटी सी मिसाल मैं अगर आपको दूंगा, तो सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ एक इंसान के लिए, वो एक माँ का एक बच्चे को पैदा करना है। और मैं कहीं जहाँ पे पढ़ रहा था, वो लिखा ये हुआ था, शायद मैं पहले भी किसी वीडियो में बताया, कि अगर माँ को वो याद रहे, वो पेन, किस अज़ियत से वो गुजरी है, कितनी पेन से वो निकली है, वो कभी दोबारा बच्चे को जन्म ना दे। बट खुदा का ये हमारे पे कर्म कह लो कि हमें नहीं, वो चीज़ें उस तरह से नहीं हमारे ब्रेन में रहती, तो माँ जो है वो करते हैं। इसी तरह हम लोगों की भी लाइफ के अंदर बड़े ऐसे पेनफुल इवेंट्स आते हैं, और उस वक्त पे लगता है कि शायद दुनिया ख़त्म, अब दुनिया का कोई नहीं। बट विद टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, वी केम बैक टू लाइफ, चलती जाती हैं। तो इसको रवां रखने के लिए ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है कि हम चीज़ों को भूल सकते हैं। पर हम ज़रा थोड़े से समझ लो कि लालची से लोग हैं। और लालची इस तरह है कि हर चीज़ का एक एपेटाइट होता है अपने अंदर रखने का। जिस तरह हमारी बॉडी, आप ठोसते रहो इसके अंदर, खाते जाओ, ये बेचारी आपका वो कोशिश करती रहेगी हजम करने के लिए। आप फैट हो जाओगे, मोटे होते चले जाओगे, आपको ढेर सारी बीमारियां लगेंगी, बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा ना। इसी तरह ही आपके ब्रेन की भी एक एपेटाइट है। अगर आप चीजों को इसके अंदर ठोंसते चले जाओगे, आगे की फिक्रें, पीछे क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है, ये वो फलां टिमका, तो आप इसका एपेटाइट भी ओवरडोज करते जा रहे हैं। उसको इस इतने सब की जरूरत नहीं है, वो बेचारा भी खराब हो जाता है। एक बड़ी प्यारी ना कहानी थी। बेसिकली लेटिंग गो के ना दो ही तरीके हैं मेरे नज़दीक। एक इस कहानी से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हम चीज़ों को लेट गो किस तरह कर सकते हैं, चाहे वो हमारी अज़ीज़तें हों, चाहे ज़िंदगी में कोई आया शख्स था चला गया, चाहे हमारी ज़िंदगी से कई हमारे प्यारे जो हैं वो बिछड़ जाते हैं, हमारी अपनी कोई ज़ाती ऐसी तकलीफ होती हैं, हमारी आदतें जो हम इंटेंसली चीज़ों को बैठ के सोचते हैं, वरीड होते चले जाते हैं कि आगे क्या होना है, पीछे क्या हुआ था, एक्सेट्रा। तो इन सारों का हमने एक अंबार रखा हुआ। कहानी खैर कुछ यूं थी कि एक ना हंटर होता है, शिकारी, और उसने ना एक बंदर को शिकार करना होता है, किसी भी बंदर को शिकार करना होता है। उसका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो एक दरख्त के नीचे ना एक मटका रख देता है। मटके के ऊपर आपको पता है वो छोटा सा ही उसका सुराख होता है जिसे पानी वगैरह हम डालते हैं, और उसके अंदर ना ढेर सारी मूंगफलियां रख देते हैं। मूंगफलियां, जो जो बंदरों को चीजें पसंद है। पर उसका जो ऊपर का मटके का जो मुंह होता है ना, वो बड़ा छोटा सा रखता है। अब वो देखता है कि एक बंदर आया है, उसने उस मटके में हाथ डाला है और मुट्ठी भरी है पीनट से, और वो निकालने की कोशिश कर रहा है, और उससे वो निकलने उसका हाथ फंस जाता है। बंदर को इतनी अकल नहीं है कि अगर वो बीच में से कुछ मूंगफलियां छोड़ दे, अपना हाथ थोड़ा खाली कर ले, निकल आएगा। बट उसकी जो लालच है ना कि मुझे ये सारी मूंगफलियां चाहिए जो मेरे हाथ में, उसका इंजाम ये होता है कि जो शिकारी होता है, जो हंटर होता है, वो उसको पकड़ के ले जाता है। हम लोगों का भी यही हाल है। तो पहला तरीका तो ये है कि जिस चीज की आपके ब्रेन को जरूरत नहीं है, छोड़ दो। और आप कभी अकेले बैठ के, मैं मेडिटेशन की बात भी इसलिए करता हूँ कि एक दफा तसल्ली से बैठ के आप ये देखो तो सही कि ब्रेन में भर क्या लिया, कितना कुछ है इसके अंदर गैर जरूरी भरा हुआ। और एक कॉन्शियस डिसीजन
कि अच्छा ये थॉट आई, ये थॉट आई, आई डिडंट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वो अब थोड़ी देर से में देखेंगे। ये सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्शियसली सिर्फ आपने देखना है और चीजें होना शुरू हो जाती है। आपको कुछ करने, आपको कोई डिसीजन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मसला ये है कि हमारे अंदर जो इतना कचरा भरा हुआ है, तो उससे अपने आप को खाली कर लो। ये पहला तरीका है। हो सकता है ये भी मुश्किल हो। तो एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका भी ना, वो वैसे तो एक स्टोरी थी कि एक शागिर्द ना अपने किसी उस्ताद के पास जाता है, तो वो उस्ताद को बोलता है कि ब्रेन बड़ा रेस्टलेस सा रहता है, इसमें इतना सब कुछ है, हर वक्त ये चलता ही रहता है, हर वक्त मैं परेशान रहता हूँ, मैं अपने बोझ से गिल्ट लेके फिर रहा हूँ, खाली नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या करूँ। तो वो एक कप लेता है, उसमें पानी भरता है और एक मुट्ठी भर के ना साल्ट की, नमक की, उसके अंदर डाल देता है पानी के गिलास में और कहता है इसे पी ले। वो शागिर्द होता है, वो एक चुस्की लगाते हैं, वो कहता है उस्ताद जी ये तो पीने काबिल नहीं है, तो इतना ज्यादा नमक है इसमें, इसको किस तरह कोई इंसान कैसे पी सकता है, बिल्कुल भी आ जाता है। वो उसी तरह एक मुट्ठी दोबारा नमक की पकड़ता है, सामने एक नदी चल रही होती है, चश्मे से पानी आ रहा होता है, वो नमक उसमें फेंकता है, कहता है नदी का पानी पी। वो पी लेता है, कहता है ये ठीक था, कहता है हाँ बिल्कुल ठीक था। कहता है इधर क्यों नहीं है, जो नमक है उसकी वजह से कड़वा हो गया। मैं कहा क्योंकि अगर आपके अंदर का दिल इतना बड़ा है, एक चश्मे की तरह, फिर बीच में जो मर्जी आता रहे, उसकी कोई वक़्त ही नहीं होगी उस चीज की। हाँ, बट अगर दिल ही छोटा सा है, अंदर है ही कुछ नहीं, एक गिलास जितना है, उसमें अगर इतना कुछ डाल दोगे तो वो तो कड़वा हो जाएगी। तो या तो नदी की तरह बन जाओ। जो मेरा दूसरा पॉइंट यूजुअली रहता है, मैं लोगों को इसलिए बोलता हूं कि आपके लिए क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है। हम लोग एंजाइटी के मारे लोग हैं, ट्रस्ट मी, once you start observing yourself, once you start studying anxiety या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को समझना शुरू करोगे, आपको एक एक चीज़ पता चलना शुरू हो जाएगी कि यार ये मुझे क्यों, ये पर्टिकुलर टाइम पे मैं ट्रिगर क्यों हो गया, इस चीज़ की क्या वजह है। थिंक यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। कोई इंसान है अगर कुछ बुरा भला बोल गया है, तो बजाय इसके कि मैं कुड़ता रहूं, मैं महीना बैठ के सोचता रहूं, बट अगर मेरे अंदर एक नदी है तो मैं सोचूंगा कि यार पता नहीं कौन सी मुसीबत में था, ना कोई फ्रस्ट्रेशन थी उस बेचारे के अंदर, तो इस तरह कर गया, मैं उसको शायद अपने अंदर लेके ही ना फिर। इसी तरह जिंदगी की हर चीज के अंदर आप जिस तरह अपना विजडम जो हमारा है उसको ग्रो करते जाओगे ना, छोटी छोटी आपकी लाख चीजें जो है ना वो अपना आप ही छोड़ दें। जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, पास्ट से रिलेटेड किसी के अंदर भी कोई गिल्ट कभी होना नहीं चाहिए। पास्ट के किसी ट्रॉमा में कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, या मतलब कोई पास्ट का ऐसा ट्रॉमा ऐसा होता है जिसके साथ वो स्टिक रह जाते हैं। तो उनको जिस दिन ये रियलाइजेशन होती है कि जिस तरह वो हेराक्लाइटस था शायद, जिसने बोला था कि मैं नदी में पाँव रख रहा था और नदी से जब मैंने पाँव उठा के दोबारा नदी में रखा तो ना मेरा पाँव वो था और ना ही वो नदी वो थी, नदी का पानी बदल गया। और हमारे अंदर भी हर चीज इसी तरह ही तब्दील हो रही होती है। तो क्या पास्ट, क्या फ्यूचर, और फ्यूचर अगर जो आए ही नहीं उसके बारे में बैठ के मैं क्यों बैठ के हलकान होता है। तो ये इसको विजडम बोलते हैं
ये मुराद है उसकी कि अगर तुम नदी की तरह हो जो तो ये चीजें जो हैं ये कोई थॉट आएगी भी तो बस ठीक है चली जाए। बट अगर खुद ही अंदर छोटे से हैं, पल्ले ही कुछ नहीं है, फिर इतना ढेर सारा नमक आएगा तो इट्स गोना बी वेरी हार्ड। तो कोशिश करें अव्वल तो जो गैर जरूरी चीजें हैं उससे अपने आप को आप हल्का करें। नहीं कर पाते तो अपने आप को इतना बड़ा कर लें कि उसकी वुकत ही खत्म हो जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।